क्या चिराग पासवान करने वाले हैं 2020 के तरह ही 2024 लोकसभा में बड़ा खेला? इस पर कई कयासबाजियां लगाई जा रही है और अभी कुछ परिस्थिति भी ऐसी बनी है कि उस खेले पर सबकी नजर है। कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार से केवल जदयू के कैंडिडेट पर अपना उम्मीदवार उतारे थे 2020 विधानसभा में, क्या वही किस्सा 2024 लोकसभा में केवल जदयू के ही उम्मीदवार पर प्रत्याशी उतार सकते हैं? इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो है ही, साथ ही यह भी रिस्क है चिराग पासवान की पार्टी के लिए कि उनकी भी सीटें जिस प्रकार से विधानसभा में आई थी उसी प्रकार से परिणाम देखने के लिए मिल सकता है, मगर जदयू को भारी डैमेज नुकसान दे सकते हैं चिराग पासवान। यह भी बड़ी खबर बन रही है। लगातार नीतीश कुमार के कार्यकलापों का विरोध कर रहे हैं पिछले 3 सालों से या 3.5 सालों से कह सकते हैं। 2020 के विधानसभा के पहले ही तल्खियां बढ़ी थी सीटों को लेकर और अभी भी असमंजस है सीटों को लेकर ही। इस बार तो 2 लोजपा जो बनी है, एक पशुपति पारस की लोजपा और एक चिराग पासवान की लोजपा, लोजपा रामविलास और आरएलजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो इन दोनों में ही सीटों को बांटना है। जो भाजपा को इन दोनों में बांटना है उसी को लेकर यहां पर भी चिराग पासवान की नाराजगी जगजाहिर हो सकती है। साथ ही हाजीपुर के सीट को लेकर कई पेच हैं। उसमें अभी वो जमुई से विदाई चाह रहे थे, अभी उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जमुई से उनको लड़ाया जाए, मगर दोनों की अपने अपने दावे हैं। पशुपति पारस कह रहे हैं कि हम यहां से जीते हुए सांसद हैं और ऐसा कोई कैसे हटा सकता है और बीजेपी से हमारी बातें डन है। चिराग पासवान का कहना है कि हमारी बातें तय हो चुकी है और चिराग पासवान वहां पर रैली सभा संबोधन करके वहां पर अपनी ताकत को दिखा चुके हैं। फिर पशुपति पारस भी वहां पर ताकत दिखाते रहे हैं, तो हाजीपुर एक हॉट टॉक तो बन ही गई है। मगर इन सभी बातों में इस बार फिर से एक सवाल उभरा है कि क्या जो अभी असमंजस की स्थिति है उसमें क्या चिराग पासवान 2020 के तरह ही 2024 लोकसभा में, जैसे कि इस बार अंदेशा है कि जदयू को 13-14 सीटों तक मिले भाजपा से, तो वहां पर लोजपा रामविलास अपना उम्मीदवार उतार दे, तो यह कहे कि फिर हम मोदी के हनुमान हैं, नीतीश जी तो उधर जाएंगे ही जाएंगे। अगर चिराग पासवान इन बातों को अगर कहेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा के वोटर के साथ साथ जो लोजपा के भी 6% मत हैं वह भी इधर से उधर हो और यह संख्या लाखों की संख्या तक वोटर जा सकती है। और चिराग पासवान में जिस प्रकार से युवा और जो भीड़ आ रही है, अगर वह वोट में कन्वर्ट हो गई तो निश्चित तौर पर जदयू को भारी नुकसान चिराग पासवान दे सकते हैं। तो अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि भाजपा भी इन डैमेज को मेंटेन करने के लिए, जब से नीतीश कुमार अब इस घटक दल में आ गए हैं तो चिराग पासवान मुखर विरोधी थे, वहीं भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मुखर थे, वो दोनों उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अभी तो चुपचाप रह रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा तक वो लोग चुपचाप ही रहेंगे। तो मगर चिराग पासवान का कहना था कि निकलते के साथ ही जैसे ही नीतीश कुमार का शपथ होता है कि हम नीतियों का विरोध जारी रखेंगे। यह कई सवाल छोड़ गया बिहार के लोकसभा के राजनीति के अंदर खानों तक कि आखिर नीतियों का विरोध कहां तक जाएगा और किस जगह पर जाकर रुकेगा। यह कई सवालों को जन्म दे रही थी और साथ ही अभी और भी जो खबरें आ रही है अंदर खाने से, वो बातें अभी हम बताने का प्रयास कर रहे थे। बाकी आप बने रहे झकास भारत पर, हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, बिहार की राजनीति और बिहार की आबो हवा की खबरें सुनाते रहते हैं, लाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।